ओम नमो नारायण। राधे राधे। जय श्री राधे। मैं आचार्य चंदन कृष्ण महाराज इन दिनों में काफ़ी दिनों से कुछ विषय पर चिंतन कर रहा था। काफ़ी लंबे समय से चिंतन कर रहा था मैं, क्योंकि संसारिक लोगों के बड़े प्रश्न भी रहते हैं। मृत लोक में जो भी आता है सबके अनेक प्रश्न रहते हैं, परमेश्वर से अनेक प्रश्न रहते हैं, और आचार्यों से भी प्रश्न रहते हैं, संतों से भी प्रश्न रहते हैं, और ब्राह्मणों से भी प्रश्न रहते हैं। सभी अपने अपने प्रश्न को लेकर के गुरु के चरणों तक पहुंचते हैं, संतों के चरणों तक पहुंचते हैं, आचार्यों के हृदय तक पहुंचते हैं, ब्राह्मणों के हृदय तक पहुंचते हैं, और अपने मुखार बिंदों से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्युलोक भूमि में मैं अपने जीवन के सारे सुख को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति करूं, भौतिक सुखों को भोग लूं, आनंदित से जीवन व्यतीत करूं और सुखमय रहूं। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी कुल से हो, हर प्राणी के हृदय में बस एक ही प्रश्न रहता है, सुखमय जीवन कैसे व्यतीत करूं, अपने जीवन में सुख कैसे प्राप्त करूं, अपने जीवन में संपत्ति कैसे प्राप्त करूं, अपने जीवन में भौतिक संसाधन को कैसे एकत्रित करूं। हर व्यक्ति इस पर लगा रहता है और चिंतन करता रहता है, और इस चिंतन को चिंता में बदल करके और चिंतनमय फिर से लाने के लिए संतों के समीप जाता है, विद्वानों के समीप जाता है और अपने प्रश्नों को प्रकट करता है। इसी प्रकार से मैं कुछ लंबे समय से इन सब प्रश्नों पर शेष चिंतन कर रहा था। काफी लंबे समय पर चिंतन कर रहा था। अभी कुछ प्रश्न हमारे भी जीवन में ऐसे उतरते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है, इस संसार में समस्त प्राणियों को दुख का भोग करना ही पड़ता है, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुख और दुख, तो जिसको सुख प्राप्त होता है उसको दुख प्राप्त होता है, और जिसको दुख प्राप्त होता है उसको सुख प्राप्त होता है। क्योंकि कभी कभी आपने चिंतन किया होगा, निद्रा को प्राप्त करने से पहले शरीर को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, तब उसे निद्रा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अत्यधिक सुख प्राप्त करने से पहले इस शरीर को अत्यधिक कष्ट भी उठाना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन रूपी और माया रूपी शरीर है। ये मायाओं से बना हुआ है। पंच तत्व जो है ना, वो एक एक रूढ़ तत्व है, और इन मायाओं से बना हुआ शरीर है। अंदर एक जीवात्मा परमेश्वर है, वो हमारी आत्मा चिंतन शक्ति को ऊर्जा देता है, और हम नियंत्रण चलते रहते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं। ऐसा अभ्यास करते हैं कि आज ऐसा अभ्यास कुछ करूं कि ये प्राप्त हो जाए, आज ऐसा अभ्यास कुछ करूं कि ये प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार से हम ग्रह मंडलों पे भी लगते हैं। देखिए, ज्योतिष गणना के हिसाब से हमारे ग्रह मंडल 9 ग्रह मंडल होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, और विशेष गिने 27 जाते हैं। इस प्रकार से जो है हम ज्योतिष गणनाओं पर अनेक अनेक प्रकार पर चिंतन करते हैं, अनेक अनेक छोटे छोटे से रूपों में चिंतन करते हैं और विचार करते हैं कि कौन सा ऐसा विधान करूं मैं और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। आज ये शब्द प्रकट हो रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत रहस्यमय शब्द हैं। इतने रहस्यमय शब्द हैं कि मैं बता नहीं सकता, अपनी आज भावना में प्रकट नहीं कर सकता। इन भावनाओं के जो शब्द प्रकट हो रहे हैं, इन पर विचार भी नहीं प्रकट कर सकता। बस जो प्रकट हो रहा है वो बस बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। माँ जाने, परमेश्वर जाने कि ऐसा क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। देखिए, क्या होता है, जीवन में शक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए सुख और दुख को एकाग्रमय करके जो घटित हो रहा है उसे घटने दीजिए, और चिंतन करके उस पर उतर जाना होता है। तब आप भक्ति पाएंगे और भक्ति से शक्ति को पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख और दुख की अनुभूतियां हमेशा होती ही रहती हैं। अब 12 राशियों पर मैं आता हूं। मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों पर चिंतन करना बहुत ब्रह्म रूढ़ को जानना है।
कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, आचार्यों के समीप जाते हैं। आचार्य क्या करते हैं कि एक एक राशि के दोषों को जागृत करके उसको सिद्ध कर देते हैं और एक एक विधान बता देते हैं। उन विधानों में फंस करके हम जीवन में उस रहस्य को नहीं प्राप्त कर पाते जो रहस्यमय हमारे जीवन में प्राप्त होना चाहिए, और जीवन को उस रहस्य को प्राप्त कर लूं जिस रहस्य से मैं उठूं प्रातःकाल और बटन दबाऊं तो भाग्य का ही बटन दब जाए और धन वर्षा हो जाए, वैभव वर्षा हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए, अनंत सुख से मैं दिन भर में ही 12 घंटे में ही कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं कुलपति, धनपति, राजपति हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु, इस मृत्यु लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। चमत्कार होते हैं लेकिन वो पता नहीं चलते। चमत्कार करने के लिए बैठो तो कभी चमत्कार नहीं होते। वो माँ की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन में कब चमत्कार घटित हो जाए और आपको कब प्राप्त हो जाए, आपका भाग्य कब अत्यधिक उदय हो जाए और आपको क्या प्राप्त हो जाए। ये सब माँ की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। उनके इच्छा के विरुद्ध मैं भी नहीं जा सकता। मैं इस संसार का कोई प्राणी नहीं जा सकता। मैं तो बहुत छोटा बिंदु प्राणी हूं। आज जिन शब्दों को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं मैं, वो शब्द क्या है? ज्योतिष गणना के अनुसार अगर व्यक्ति 51 दिन तक अपने आप को राजा सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है, विचार करने लगता है कि मैं राजा हूं, और राजा की तरीके से रहने लगता है, राजा की तरीके से दान करने लगता है, राजा की तरीके से प्रजा की सेवा करने लगता है, राजा की तरीके से अपने माता पिता की सेवा करने लगता है, राजा की तरीके से गुरु के चरणों में बैठने लगता है, राजा की तरीके से ही कुछ समय परमेश्वरी के हृदय में प्राप्त करने के लिए परमेश्वरी के चरणों में बैठता है, उनकी सेवा करने लगता है। 51 दिन तक लगातार अपने जीवन शक्ति में ऊर्जा शक्ति भर लेता है, जिसे कहता है सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा के बारे में चिंतन ही नहीं करता, एक क्षण मात्र भी, माने कहते हैं लेश मात्र भी संदेह ना करे, एक क्षण मात्र भी संदेह नहीं करता है, तो वो इस रहस्यमय ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अगर अपने जीवन में मैं एक क्षण मात्र मतलब लेश मात्र भी संदेह प्रकट कर लेता हूं, तो ये ऊर्जा शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, इस रहस्यमय शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व काल, द्वापर, त्रेता युग, सतयुग, इन प्रकार से चिंतनों में और विचारों में अनेक कथाएं सुनते हुए आया हूं, सुनाते हुए भी आया हूं, महान संतों के मुख से भी सुनते हुए भी आया हूं, मैं काफी आचार्यों के मुख से भी सुनते हुए आया हूं। कुछ लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, सांसारिक लोग जिस सृष्टि में भ्रमण कर रहे हैं ना, तरह तरह के लोग, वो प्रश्न भी करते हैं, क्या किसी ने देखा कृष्ण ने चुंगली पर पर्वत उठाया? क्या किसी ने देखा कि बजरंगबली बाबा उड़ते थे? या क्या किसी ने इस प्रकार के चिंतनों को? देखिए श्रीमंत, मैं इन सब चीजों पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। परमेश्वर पे मुझे लेश मात्र संदेह नहीं, श्रीमद् भागवत कथा पे मुझे लेश मात्र संदेह नहीं, परमेश्वर की लीलाओं पर मुझे लेश मात्र संदेह नहीं। क्यों संदेह करूं मैं? क्योंकि कभी कभी चिंतन ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर शक्ति दे रहा है, मैं विचार कर रहा हूं, परमेश्वर शक्ति दे रहा है, मैं अपने रूपों में हूं, परमेश्वर शक्ति दे रहा है। अनेक प्रकार की इन शक्तियों पर हम चलते रहते हैं, तो मैं लेश मात्र संदेह क्यों करूं? क्षण मात्र संदेह क्यों करूं? कंचित मात्र संदेह क्यों करूं? श्रीमंतो, प्रभु के विचारों पर चिंतन में करता रहता हूं, इसलिए कहता हूं कि ये जितनी भी कहानियां, कथा, ये जितने भी हैं, चलो मैं एक चोट मान लेता हूं कि ये सब काल्पनिक है। लेकिन कभी आपने चिंतन किया है, जब किसी के तेजस्वान, गुणवान संतों के चरणों में बैठ करके जब एक कथा सुनते हैं आप, और संत कथा सुनाता है, उस कथा से जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा बल प्राप्त हो जाता है कि अब मैं जाऊंगा यहां से और संसार को जीत लूंगा। वही सत्य है। कथा हमें ऐसी ऊर्जा दे देती है कि सत्य की ओर ले जाती है। श्रीमद् भागवत कथा कुछ नहीं, आपको जागृत करती है, इसलिए वो सत्य है। आपको स्वयं एक ब्रांड बना देती है, इसलिए वो सत्य है। आपको महापुरुष बना देती है, पुरुष से महापुरुष बना देती है, इसलिए वो सत्य है।
जब तक आप परम पिता परमेश्वर के चरणों का वंदन सुनते रहते हैं, आपके हृदय में लेश मात्र भी संदेह नहीं जागृत होता है वहां प्रभु के लिए, वह सत्य है। ये उस सत्य के लिए हमें संतों के चरणों तक जाना पड़ता है। लेकिन क्या है ना प्रभु, ये संसार है, ये माया जालों से भरा हुआ है। आपने सभी ने चिंतन किया होगा कि भगवान इंद्र ने जब भी कोई संत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग करके वन में बैठ जाता था और साधना तप करने लगता था और कुछ उसको ऊर्जाएं शेष प्राप्त होने लगती थी, तो भगवान इंद्र वहां पहुंच जाया करते थे उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह स्वार्थ सिद्ध हो जाता था कि कहीं ये मेरे राजपाट के लिए तो ऐसी शक्तियां नहीं जागृत कर रहा है, कि मुझे इस राजपाट से उतारने के लिए तो ऐसी शक्तियां नहीं जागृत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता है, ऐसा नहीं था। हर शक्ति का अपनी अपनी एक अलग अलग ऊर्जा है और एक शक्ति में जाकर के मिल जाता है, वो है परमेश्वर। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति अगर लेश मात्र भी संदेह खत्म कर दे प्रभु के चरणों के धूल के लिए, प्रभु के चरणों से भक्ति के लिए, प्रभु के चरणों का वंदन करने के लिए, तो सब राजा बन जाएंगे। देखिए, सब तो राजा बन ही नहीं सकते प्रभु। लेकिन ये जरूर कहूंगा, परमेश्वर ने हर प्राणी को रहस्यमय बनाया है। हर प्राणी रहस्यमय है। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर प्राणी के अंदर रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई हैं, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता है और आप सिद्ध कर सकते हैं। प्रतिदिन आप जब इस प्रकार की गणना कर लेते हैं तो आप ऊर्जा शक्ति को भी सिद्ध कर लेते हैं। आज उस ऊर्जा शक्ति पर कुछ विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे विचार हैं, सब तो प्रकट नहीं कर सकता ऐसे, लेकिन जो जायज हैं, आप लोगों को प्राप्त होना चाहिए, उन शक्तियों को मैं प्रकट कर दूंगा। देखिए, प्रभु ने मुझे जो प्राप्त कराया है, जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया हूं, वो इतनी सारी चीजें, कहते हैं ना, अनेक शास्त्र हैं और बहुलात सी विद्या है। इस संसार में बहुत शास्त्र हैं और बहुत सी विद्याएं हैं। हर प्राणी अपनी अपनी विद्या में महारत हासिल करके सिद्ध हो चुका है। सब सिद्ध हैं, आप सभी सिद्ध हो सकते हो। बस उस ऊर्जा शक्ति पर काम करना चालू कर दो, प्रारंभ कर दो। प्रारंभ कैसे करना है? प्रति प्राणी को एक संकल्प लेना है। ग्रह ज्योतिष तब सिद्ध होती है हमारे जीवन में जब हम एक संकल्प लेकर के उतरते हैं। कैसा संकल्प? अगर आपको सुख, शांति, समृद्धि, ये तीनों चीजें प्राप्त करनी है तो एक ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा कि आपके जीवन में जितने कष्ट हैं या जितने दुख हैं या जितनी दरिद्रता है, क्या आप इसका त्याग कर सकते हैं क्षण भर में? क्योंकि अगर आप अधिक दरिद्रता को भोग रहे हैं तो आप क्षण भर में इस दरिद्रता का त्याग नहीं कर सकते। आप अधिक इस कष्ट को भोग रहे हैं तो क्षण भर में इस कष्ट का त्याग नहीं कर सकते। आप अधिक पतन के कारक में जा रहे हैं तो क्षण भर में अपना पतन नहीं रोक सकते। ये सत्य है। फिर आचार्य चंदन कृष्ण शास्त्री जी महाराज ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि ऐसा संकल्प कैसे उचित हो सकता है? ये तो अनुचित है। लेकिन अनुचित नहीं है प्रभु। जब हम एक विचार प्रकट करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि आज से, अभी से मैं प्रयास करूंगा कि राजाओं वाला जीवन जीऊंगा, तन, मन और धन। राजाओं के जीवन में ये तीन चीजें आ जाती हैं। तन सुख भी होता है, मन सुख भी होता है और धन सुख भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है ना? अपनी विचार है। आप इस संसार को तीन तरीके से जीत सकते हैं। या तो आप अपार योग्य हो, या आपके हृदय में अपार सेवा भाव हो, या तो आपके पास अपार धन हो। इन तीन चीजों से संसार जीता जा सकता है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आप अपने हृदय में सेवा भाव उतार लीजिए। और सेवा किसकी करनी है ना? शक्ति की। शक्ति माने परमेश्वर की, जहां से सारी शक्तियां सिद्ध होती हैं। एक को साधाई सब सधाई, सब साधाई सब जाएं। हम अपने जीवन में जब एक संकल्प नहीं ले पाते हैं कि एक को ही साध करके जीवन काट देना है, तो आप सारी चीजें कैसे एक बार में प्राप्त कर सकते हैं प्रभु? इसलिए एक को साधाई सब सधाई, सब साधाई सब जाएं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा सत्य सनातन धर्मियों से यह है कि हमारे सत्य सनातन धर्म में
शक्तियों का भंडार है। आप जागरण करने के लिए उतरिए, सिद्ध करिए और प्राप्त करिए, और ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लोगे जो किसी और धर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। आप सत्य सनातन धर्म में जन्म लेते हैं। सत्य सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद आप थोड़े से कल्याण के लिए किसी एक मजार में पहुंच जाते हैं घुटने टेकने के लिए, किसी एक मस्जिद में पहुंच जाते हैं घुटने टेकने के लिए, मत्था टेकने के लिए। प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, ये नहीं बोल सकता कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूं कि अगर शक्तियों को सिद्ध करना है तो जिस धर्म में उत्पन्न हुए उस धर्म को रूढ़ अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और लेश मात्र भी उस धर्म के प्रति संदेह नहीं करना पड़ेगा। तब आप अपनी इन शक्तियों को सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है कि आप अपने जीवन का एक विचार प्रकट करें कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, किस लक्ष्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, किस लक्ष्यता को प्राप्त करके अपने जीवन में किस स्थान पर बैठना चाहते हैं। फिर क्या करें, एक नियम देखिए क्या है प्रभु, ये 12 राशियों के नियम है, 9 ग्रहों के नियम है। मैं अलग अलग इसलिए नहीं आज बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग आप भटक जाएंगे और जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन नियमों को क्या हासिल करना है अपने जीवन में कि एक विचार प्रकट कर लेना है कि सकारात्मकता ही सोचनी है, नकारात्मकता क्या है मुझे पता ही नहीं है। प्रसन्न रहो और 51 दिन तक इतना प्रसन्न रहो कि आप स्वयं एक राजा हैं। आपको धन की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में धन अपार भरा हुआ है, उसका चिंतन ही नहीं करना है। आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा है। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वरी की आप पर कृपा है। इस प्रकार का चिंतन कर लीजिए, विचार कर लीजिए, मानसिक ही सही लेकिन विचार कर लीजिए, और 51 दिन तक इस विचार पर उतर जाइए। ये सभी के लिए है। इस सृष्टि पे, भारत भूमि पे 125 करोड़ की आबादी है। उस 125 करोड़ की आबादियों के लिए कोई चाहे जितनी उम्र का ही क्यों ना हो, पूरे ब्रह्मांड में जितनी आबादी 18 अरब से ऊपर जाती है, कोई चाहे जितने ही उम्र का क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ भी धन कमाया होगा ना, वो धन एकत्रित करके 51 दिन तक सुखमय जीवन तो व्यतीत कर सकते हैं, राजा की तरीके तो रह ही सकते हैं अपने लिए। तो जिस दिन आप सुखमय 51 दिन तक लगातार जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो जब आप जैसा सोचने लगते हैं ना, वैसा ही प्राप्त कर लेते हैं और वैसा ही सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से माई की सेवा करना है। 24 घंटे में से केवल आधा घंटे, 45 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट से नीचे नहीं, प्रतिदिन माई के चरणों में बैठना है और अपना भाव प्रकट करना है। अपने माता पिता का सम्मान करना है, अपने धर्म के सभी संतों का सम्मान करना है, अपने धर्म के सभी बुजुर्ग और सभी ऋषि मुनियों का सम्मान करना है, आपके कुल की जो कुल देवी है उनका सम्मान करना है। आप अपने अगर कुल के कुल देवी को भी अगर संभाल लेते हैं ना, तो आपके सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। कुल की शांति से आपके राजस्व प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। आप बृहस्पति उत्तम कर सकते हैं, और बृहस्पति के साथ आप शनि को वर्चस्व स्थान पर बैठाल सकते हैं। और जब शनि वैसे स्थान पर बैठ जाता है तो आप कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। रावण ने अपने जीवन में अपने इष्ट को सिद्ध किया, भगवान शिव को, और दूसरा अपनी कुल देवी को सिद्ध किया। इन 2 शक्तियों को सिद्ध कर लिया उसने, एक तो कुल देवी और दूसरा अपने इष्ट देवता भगवान शिव परमेश्वर को सिद्ध कर लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, पूरे 9 ग्रहों को अपने पैर की जूती बना लिया। तो आपको क्या करना है, अपने कुल देवियों पर ध्यान देना है कि आपके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, उस पर ध्यान दीजिए पहले और उसको सिद्ध करिए, और फिर अपने इष्ट परमेश्वर को सिद्ध कर लीजिए। एक को साथ लीजिए, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे 3 पीढ़ी के जो माता पिता होते हैं, आप उनके साथ बैठिए अपने पिताजी के साथ, और पिताजी के साथ ये चर्चा करिए कि आपके कुल देवी कौन से हैं, और अपने कुल देवी के अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दीजिए, उनकी साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन आपने अपने कुल देवियों को सिद्ध कर लिया, और ये 51 दिन की जो सकारात्मकता ऊर्जा को प्राप्त करता है, ये नियम आपने अपने जीवन में उतार लिया, उस दिन से आप हर वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो चीज आप चाहते हो। कोई भी चीज आपके जीवन में बचेगी नहीं, सब प्राप्त कर लोगे। और अपने इष्ट देवता परमेश्वर को, कोई भी हो उनको, क्योंकि ईश्वर एक है, नाम अनेक है, वो अलग अलग रूपों में अपनी लीलाओं को सिद्ध किया है। इस प्रकार से आप सभी लोग अपनी कुल देवियों को सिद्ध करें
और कुल देवता को सिद्ध करे और अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है वो अपने भाग्य कुंडली में भाग्य को सिद्ध नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं ना, हुनर रोडों पे तमाशा करता है और भाग्य महलों पे राज। अगर भाग्य को सिद्ध करना है तो अपने कुल को सिद्ध करो। जय श्री राधे, नमो नारायण।